गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस पीरियड में हम एक्सरसाइज 215 जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर आधारित है उसमें से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिख चुके हैं, वन बाय वन करके हम इन एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखेंगे और आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए कि किस प्रकार इसके सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है x by 2 minus 1 by 5 equal to x by 3 plus 1 by 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लाइक टर्म्स है मतलब वेरिएबल्स है उनको एक साइड में लेंगे और कांस्टेंट जो है उनको संख्या नंबर जो है उनको राइट हैंड साइड में लेंगे। तो ऑलरेडी x by 2 है, हम x by 3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं मतलब माइनस x by 3 होगा, यहाँ 1 by 4 है, फिर माइनस 1 by 2 में ट्रांसपोज करेंगे तो वो 1 by 5 होगा प्लस 1 by 5। तो अभी सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो एलसीएम लेके सॉल्व करो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 6, यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 5 4 × 4 अपॉन 4 5 20। So therefore 3x minus 2x क्या हो जाएगा x by 6 equal to 9 by 20। अब यहाँ जो 6 है वो यहाँ डिवाइड की दिया है तो हम क्या करेंगे दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 6 जो है यहाँ मल्टीप्लाई के लिए जाएगा। So x is equal to 9 by 20 into 6। अब यहाँ जो है इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो रहा है 2 का यहाँ भाग जाता है 2 10 2 3 जा। So therefore x is equal to 9 3 जा 27 by 10। So here we get the answer that is x equal to 27 by 10। अगर आप इस सॉल्यूशन को यहाँ आप LHS या RHS में पुट करके देखेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। So x is equal to 27 by 10 is the करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे। आपको ये इसलिए वॉच करना है और समझ लेना है क्योंकि हमारे लिए हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं सोच सकते कि 3 स्टेप करेक्ट किए और एक स्टेप में गलती हुई तो क्या हुआ, ऐसा नहीं। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जांपल को पहले अच्छी तरह सॉल्यूशंस को देखो और समझो। देन नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखिए, n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 equal to 21। अब यहाँ बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर्स है वो तीनों अलग अलग है, ये तीनों लाइक टर्म्स हम बोल सकते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है कि इनमें जो वेरिएबल है वो सेम है, कॉमन है। तो फिर क्या करेंगे फिर हम ये जो डिनोमिनेटर्स है इनका एलसीएम निकालेंगे और आप जानते हैं द LCM of 2 4 and 6 is 12। इनका एलसीएम क्या है 12। अभी मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ या फिर ये जो एलसीएम 12 आया है ये 12 से तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर तो मिल जाएगा, है ना। तो फिर हम इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे कि अभी n by 2 है, 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 12 होता है, तो 6 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब 6n by 12, ठीक है। माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है, तो 3n को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 9 मतलब 9n by 12 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 10n इक्वल टू 21। अभी तीनों का एलसीएम क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को 12 ले लेंगे, फिर जो न्यूमरेटर है उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है यहाँ लिखेंगे हम वो करेंगे। तो 6n minus 9n plus 10n equal to 21। अभी यहाँ जो है 6 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो -3 होगा, -3 plus 10 7 होगा, मतलब ऊपर आएगा 7n। तो 7n 12 लिख लेंगे नो प्रॉब्लम इक्वल टू 21।
So 6 minus 9 minus 3 plus 10 7. So 7n by 12. अब 12 यहाँ डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई के लिए जाएगा. So 7n is equal to 21 into 12. So what we get? So therefore 7n is equal to 12 on the 12. So 12 to the 24. 24 plus 1. 24 plus 1 25. So n मल्टीप्लाई यहाँ 7 into n है. 7 मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड के लिए भेजेंगे या हम इसको कहेंगे कि दोनों साइड को 7 से डिवाइड करो. So 252 upon 7. तो पूरा आंसर मिलेगा 7 to the 7 3 जा क्या होता है 21 होता है. 21 और एक 4 आएगा मतलब 7 6 जा 48. So n is equal to 36 is the correct answer. So what we get? N is equal to 36. When we divide 252 by 7, we get 36. So M is equal to 36. तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं. तो जो डिनोमिनेटर्स अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर्स को सेम करके लेना है. ठीक है. फिर जो फ्रैक्शंस है उनकी आप एडिशन और सबट्रैक्शन बड़े आसानी से कर सकते हैं. आप फ्रैक्शंस के एडिशन और सबट्रैक्शन तो पढ़ चुके हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सॉल्व भी किया है. तो वही काम यहां कर रहे हैं. फिर थर्ड नंबर का एग्जांपल देखेंगे. दैट इज थर्ड नंबर का एग्जांपल है x + 7 - 8x / 3 = 17/6 - 5x / 2. अब हम क्या करेंगे कि ये जो सभी जो वेरिएबल्स है वो LHS में लेके आएंगे और जो सभी नंबर्स है RHS में लेके आएंगे. तो यहाँ ऑलरेडी x है, यहाँ कौन है -8x / 3 है, फिर ये -5x / 7 को इधर लेके आएंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा +5x / 2 इक्वल टू. अब यहाँ ऑलरेडी 17/6 है, फिर हम +7 को लेके जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो -7 हो जाएगा. फिर अब यहाँ डिनोमिनेटर 1 है. ठीक है. फिर 1 3 और 2 इनका एलसीएम क्या होगा एलसीएम ऑफ. अभी 1 में लिखा तो चलता है 1 3 and 2 is 6. तो अभी सभी का डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए. तो 1 का डिनोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया 6 1 6 न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई किया 6x माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 होता है 3 to the 6. तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया 8 to the 16 दैट इज 16x प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 होता है 2 3 जा 6 5 3 जा 15. तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x इक्वल टू यहाँ क्या है फिर 17/6. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो 17 - 6 7 जा 42 अपॉन 6 1 जा 6. फिर तीनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो डिनोमिनेटर लिखेंगे 6 और न्यूमरेटर की यहाँ पहले सबट्रैक्शन हो रही है फिर एडिशन हो रही है तो इस प्रकार करेंगे इक्वल टू. अब यहाँ जो है 17 में से 42 को सबट्रैक्ट करना है तो 42 में से 17 को सबट्रैक्ट करो. 15 12 में से 7 गया 5 रहेगा और 4 में से यहाँ 2 है 25 तो ये आएगा -25/6. तो इस प्रकार आप सबट्रैक्शन कर सकते हो. फिर यहाँ क्या होता है देखिए 6x - 16x यानी -10x plus 15x 5x. तो क्या आया 5x/6 इक्वल टू -25/6. तो 6x में से 6x - 16x -10x plus 15x plus 5x. So 5x upon 6 equal to -25/6. 6 जो है दोनों साइड में है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में आपको इस प्रकार मिलेगा 5x is equal to चलो इस प्रकार लिख लेते हैं. यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ 6 डिवाइड के लिए सॉरी यहाँ 6 डिवाइड के लिए है तो दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा. तो हम उसी एक मेथड को इस प्रकार बोलेंगे यहाँ 6 डिवाइड के लिए है जिसको मल्टीप्लाई के लिए लेके जाएंगे तो ये 6 1 6 कैंसिल हो जाएगा. सो 5x is equal to -25. So x is equal to -25/5. So x is equal to -5. So what we get? We get x is equal to
एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए इस एक्सरसाइज में सॉल्व करके दे रहा हूँ क्योंकि देखा गया है, हर एक बैच में ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे किसी न किसी स्टेप में गलती कर देते हैं। और गलती क्या हो रही है? कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेनली तो वही है जो सबसे ज्यादा गलती का जो एरिया है मैथमेटिक्स में, तो वही गलती करते हैं आप। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उस बेसिक ऑपरेशंस में गलतियां होती है, तो हमें वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसी अच्छा करें, पक्का करें उन्हीं कंसेप्ट को। तो जो आप जिसको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं और हम जिसको मिस्टेक्स ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सिली मिस्टेक नहीं होती, यहाँ मिस्टेक मीन्स मिस्टेक्स ही होती है, तो वो नहीं होगी और हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो गलतियां हमारी बेसिक कंसेप्ट में हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, x माइनस 5/3 इक्वल टू x माइनस 3/5। ये एग्जांपल, तो इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो इक्वल टू का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट इनटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड इक्वल टू न्यूमरेटर ऑफ सेकंड इनटू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस प्रकार का मल्टीप्लाई करो, बीच में इक्वल टू साइन है। सो 5 इनटू ब्रैकेट x माइनस 5 इक्वल टू 3 इनटू ब्रैकेट x माइनस, तो ये सिंपल बन गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को मतलब ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सारे बच्चे 5x माइनस 5 लिखते हैं। अब इस 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 5 से इस ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यह ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा फिर, 5x माइनस 25 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों को 3x माइनस 9। अभी ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा माइनस 3x, यहाँ माइनस 9 है, माइनस 25 ट्रांसपोज होगा तो प्लस 25 आ जाएगा। सो देयरफॉर 5x माइनस 3x क्या होता है, 2x, और माइनस 9 प्लस 25 16 हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। आंसर क्या आया, x इक्वल टू 8। आप करके देखो, यहाँ 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 क्या होता है, 8 माइनस 5 होता है 3, 3/3 1। यहाँ 8 माइनस 5 और 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होता है 5, 5/5 1। मतलब फॉर x इक्वल टू 8 द गिवन इक्वेशन इज सैटिस्फाइड, मींस द LHS एंड RHS ऑफ दिस इक्वेशन क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। सो x इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। फिर हम देखेंगे 5th नंबर का एग्जांपल, उसको सॉल्व करेंगे। 5th नंबर के एग्जांपल में क्या है, देखिए 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू 2/3 माइनस 3। ये है। फिर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करना है। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर्स जो है वो कैसे है, डिफरेंट है, हम इसका एलसीएम होता है 12, तो या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही काम कर रहे हैं, एलसीएम ही ले रहे हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम ही कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, पहले इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा, वो याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है। सो 3 इनटू ब्रैकेट 3t माइनस 2, बीच में साइन कौन सा है, माइनस, फिर इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा 4 इनटू ब्रैकेट 2t प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर 4 3 आप यहां पर भी वैसे ही कर सकते हो। यहाँ t के नीचे नहीं मतलब 1 है, 2 इनटू 1, पहले का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर प्रोडक्ट माइनस सेकंड का न्यूमरेटर पहले का डिनोमिनेटर, t इनटू 3 3t अपॉन 3। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप बहुत सारे अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। जैसे कोई क्या करेगा, पहले t इधर लेके आएगा, फिर 2/3 को रखेगा, या फिर इसको ऐसे लेके देगा, बाद में इसको सॉल्व करके t लेके, मतलब अलग अलग वे से आप कर सकते हैं। जो भी वे आप यूज करो उसको करेक्ट मेथड से, मतलब सभी जो स्टेप्स है वो करेक्ट करना है, कॉन्सेंट्रेशन से करना है, वो इंपॉर्टेंट है।
तो फिर 3 से अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 90, 3 2 जा 6। यहाँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ गलती होने की संभावना क्या है, क्योंकि आप -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और यही सबसे ज्यादा गलती होती है। अब मैंने कहा है कि यहाँ गलती होती है तो यही गलती करते हैं। अब मैंने गलती करने के लिए तो नहीं बोला आपको कि यहाँ गलती होती है तो गलती करो, यहाँ समझो कि गलती क्या हो रही है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करते समय अंदर के साइन मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ -4 इंटू 2t, 4 2 जा 8, -8t, और -4 इंटू 3 -12, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस इंटू प्लस क्या होगा, अभी माइनस ही होगा। यहाँ पे गलती होने की संभावना है, वो ध्यान में देखो, ये है, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होते हैं, वो याद रखना। फिर अपॉन क्या होता है, अपॉन क्या है यहाँ, इक्वल टू, ये तो कुछ नहीं होगा, अभी कैसे लेंगे 2 - 3t अपॉन 3। अब यहाँ देखो सॉल्व करेंगे, 9t में से 8t गया t, -6 से -12 क्या होता है, -18 अपॉन 12 इक्वल टू 2 - 3t अपॉन 3। फिर हम इसी प्रकार की सिचुएशन में आ गए, यहाँ पर से यही सिचुएशन है। अब यहाँ या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो फिर एक काम करो, यहाँ 3 जो है यहाँ 12 करना है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू ब्रैकेट 2 - 3t अपॉन क्या हो जाएगा 12, ठीक है। फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 12 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर को इक्वल कर दो, या अपना रूटीन जो मेथड है, जो रूटीन मेथड है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, ऐसे ही कर सकते हो, हाँ, जो आपको इजी लगता है उस प्रकार से। 3 इंटू क्या होगा, t - 18 इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट 2 - 3, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो किया है। फिर क्या मिलता है आगे, हम यहाँ देखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3t - 36, 83 था, सॉरी 54, 3t - 54, 3 18 जा 54 इक्वल टू 12 जा 24 माइनस 12 जा 36 माइनस 36, 12 जा 36 माइनस 36t। अब हम क्या करेंगे, इस -36 से इधर लेके आएंगे, -54 को लेके जाएंगे वहां, सो 3t + 36t इक्वल टू 24 + 54, सो 3t + 36t क्या हो जाएगा, 39t इक्वल टू 4 4 8 78, 39 से डिवाइड होगा, t इक्वल टू 78/39, सो 2 का भाग जाएगा, t इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर क्या है, t इज इक्वल टू 2। तो देखिए इस एग्जाम्पल में बहुत सारी स्टेप्स आती है और सब बेसिक स्टेप्स है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की भी है, लेकिन गलती इसी में हुई है। मैथमेटिक्स में गलती होने का संभावना तो इन्हीं ऑपरेशंस में, 4 ऑपरेशन में, तो वही हमें अच्छी तरह ध्यान देना है कि जो जहां ज्यादा मिस्टेक्स होती है वहां थोड़ा अलर्ट रहना है, और अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप अगर आगे जाएंगे, बहुत ज्यादा जंप न लेते हुए, डेफिनेटली आपके जो आंसर्स है वो करेक्ट आएंगे। तो हमने इस पीरियड में एक 5 एग्जांपल्स जो है सॉल्व किए। नेक्स्ट जो और एग्जांपल्स है हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।